फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं इस 7 डेज ब्रेक थ्रू प्रेयर में। आज का यह हमारा दूसरा दिन है। कल हमने बहुत अच्छा समय बिताया एक दूसरे के साथ परमेश्वर के वचनों में, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन अगर आप अपने जीवन में गंभीर तौर पर लिए हो तो आप बहुत सारी अद्भुत और महान चीजों को अपने जीवन में देखने पर हो। और आज भी हम बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय को सीखने पर है। अगर आपके पास अपना बाइबल है तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पास अपना बाइबल ले, अपना नोटबुक ले और अपना पेन ले, ताकि आप जो है उन सारे चीजों को लिख पाओ और आप उन सारे चीजों को समझ पाओ, उन सारे चीजों को दोहरा पाओ, उन सारे चीजों को रिपीट पढ़ पाओ और अपने आप को आप प्रोत्साहित और उत्साहित कर पाओ। इसलिए आपको क्या करना है, आपको हर एक चीज का नोट रखना है। और जो लोग नोट्स बनाते हैं ये सबसे अच्छी आदत है। और साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, आपको जब आपने नोट्स बना लिया है तो उस नोट्स को यहां वहां नहीं फेंकना है, परंतु आपको उसका रिहर्सल करना है पढ़ते हुए, ताकि आप बहुत सारी बातें जान पाओगे। इसके आगे हम थोड़ा सा रफ्तार पकड़ेंगे, इसके आगे हम कुछ चीजों को बहुत अच्छे तौर पर देखने पर है। और यह चीज दूसरों के लिए नहीं है, यह चीज मेरे लिए है। आपको इस प्रकार लेना है। साथ ही साथ मैं जो ये चीज बता रहा हूं, मैं खुद भी जब इन चीजों की तैयारी कर रहा था तो मैं अपने मन से बातें कर रहा था और मैं कह रहा था परमेश्वर इन चीजों को करने के लिए मुझे भी मदद करिए। और परमेश्वर बहुत सारी अच्छी और भली बातें मेरे हृदय से कर रहे थे। अब आज हम सीखने पर है दर्शन और मिशन के बारे में। विजन एंड मिशन। दर्शन और मिशन। दर्शन क्या है? यह परमेश्वर के ओर से दिया हुआ एक दृष्टिकोण है। दर्शन इसका मतलब है परमेश्वर के ओर से आया हुआ एक दृष्टिकोण। मिशन क्या है? मिशन इसका मतलब है जो दर्शन हमें मिला है, जो दृष्टिकोण परमेश्वर ने हमें आत्मिक तौर पर दिखाया है, जो चीजों को हमने अपने भविष्य के लिए देखा है। मिशन इसका मतलब है कि हम उन चीजों को पूरा कैसे करें। ठीक है? दर्शन इसका मतलब है परमेश्वर की ओर से आया हुआ दृष्टिकोण, और मिशन इसका मतलब है कि हम उस दर्शन को पूरा किस प्रकार करें, रणनीतियां किस प्रकार बनाएं और योजना किस प्रकार करें। अब दर्शन क्यों इतना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? अब आप में से बहुतायत लोगों ने सुना होगा दर्शन के बारे में, सुना होगा विजन के बारे में, सुना होगा दर्शन के बारे में बहुतायत बार कि यह दर्शन है, यह दर्शन है, यह दर्शन है, यह दर्शन है। आपने बहुतायत बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण किया है? और सिखाने से पहले मेरी यह परमेश्वर से प्रार्थना है कि परमेश्वर आप में के हर एक लोगों के हृदय से बातें करे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग दर्शन के बगैर जीवन बिताते हैं वे लोग अपने जीवन में नाकामयाबी का अनुभव करते हैं। द पीपल हु आर लिविंग without vision, they are designed to be a failure. जो लोग दर्शन के बगैर अपना जीवन बिताते हैं वे लोग नाकामी की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यह चीज हम कह सकते हैं। अगर आपके पास दर्शन नहीं है तो आप अपने जीवन में बौखलाहट, परेशानी, समस्या, दुविधा, संघर्ष, दिक्कतें, इन्हीं चीजों को आप अपने जीवन में
अनुभव करते रहोगे। अगर आप लोगों के जीवन में दर्शन नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी को आप देखते रहोगे। आप देखते रहोगे दिक्कती, आप देखते रहोगे उलझन, आप देखते रहोगे सारी दुविधा, सारी दिक्कती आप अपने जीवन में देखते रहोगे और आप उन्हीं समस्याओं में, उन्हीं परेशानी में डूबे हुए रहोगे और आपको लगेगा कि कब मैं इन परेशानी से बाहर निकलूं और कब मैं परमेश्वर के काम को करूं। लेकिन दर्शन नहीं होने की वजह से वो परेशानी हमेशा आपके जिंदगियों में रहेगी। इसलिए दर्शन हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। जो लोगों के जिंदगी में दर्शन नहीं है वे लोग एक तो स्वार्थ का जीवन जी रहे हैं या तो फिर खुद के लिए जी रहे हैं। जिनके पास दर्शन नहीं है, एक तो वो स्वार्थी जीवन जी रहे हैं या तो फिर वे खुद के लिए जीवन जी रहे हैं। जिनके पास दर्शन नहीं है वे लोग अपने, ये थोड़ा बात कहना कठिन है लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप सुने। जिनके पास दर्शन नहीं है वे अपने मौत के रास्ते को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। अब आप कहोगे पास्टर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? देखो बाइबल क्या कहता है, मत्ती की किताब अध्याय 16, मत्ती की किताब अध्याय 16 और वचन 25, मत्ती की किताब अध्याय 16 और वचन 25 लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यीशु कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति अपना प्राण बचाना चाहेगा। अब जिनके पास दर्शन नहीं है, जो स्वार्थी है, जो खुद के लिए जी रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो अपने प्राण का बचाव देखते हैं। बाकी लोगों का कुछ भी क्यों ना होने दो, मुझे मेरा प्राण प्यारा है, मैं खुद को बचाना चाहता हूं और मुझे दूसरों किसी का कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे जो लोग हैं वे लोग अपने आप को मृत्यु के करीब लेकर जा रहे हैं। और अगर यह सारे चीज हमारे अंदर है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको यह सारे चीजों से बाहर निकलना है। इन सारे चीजों को अपने जीवन में से आपको दूर करना है। यह सारे चीजों को अपने जीवन से हटाना है और परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में ग्रहण करना है। अब आप मुझे बताइए कि जब आप बाजार में जाते हैं टमाटो खरीदने के लिए, प्याज खरीदने के लिए, शर्ट पैंट खरीदने के लिए, जूते खरीदने के लिए, या फिर जो सेलिब्रेशन का सीजन होता है, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे वो शादी हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, जब आप खरीदारी करने के लिए जाते हैं और आप जब अच्छा दाम चुकता करते हैं तो आप कौन सा चीज लेना पसंद करेंगे? वह चीज जो खराब है या वह चीज जो अच्छा है? और जो चीज अच्छा है आप उसको लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अच्छा दाम चुकता कर रहे हैं। आप खराब चीज लेना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आप दाम चुकता कर रहे हैं। सेम उसी प्रकार अगर जो पैसा आपके पास है वो नाशवान है, अगर आप नाशवान चीज देकर अच्छा चीज खरीदना चाहते हो तो आपको मालूम है आपका कीमत किस प्रकार चुकाया गया है। देखो बाइबल क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6, मैं चाहता हूं कि सभी लोग निकाले। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6 वचन 19 और 20। बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम परमेश्वर के ओर से तुम्हें मिला है और तुम अपने नहीं हो,
क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। बाइबल क्या कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या किए गए हो? दाम देकर मोल लिए गए हो। और आपको मालूम है दाम क्या है? पहला पत्रस, सभी लोग निकाले मेरे साथ, पहला पत्रस, बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा है और मैं चाहूंगा कि आप में के हर कोई इन वचनों को पढ़े। पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 18 लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे निकम्मे चाल चलन जो बाप दादा से चले आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमना अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें चांदी सोना ये नाशवान चीजों को देकर नहीं खरीदा है। परमेश्वर ने तुम्हें खरीदा है अपने बेटे का लहू का दाम देकर। आपका कीमत चुकाया गया है, आपका कीमत चुकाया गया है। अब मुझे बताओ, जो चीज आप दाम चुकता कर कर अपने घर में लेकर आते हैं, अब आप जैसे चाहते हो वैसे आप उस चीज के साथ करोगे, या जो वो चीज चाहता है वैसे आपको बिहेव करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको? जैसे हम चाहते हैं वैसे वह चीज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने उसे खरीदा है। वी आर द ओनर्स, हम मालिक है। हमारा अधिकार है कि जो टमाटो हम खरीद कर लाए हैं उसे हम वेजिटेरियन रेसिपी बनाए या नॉन वेजिटेरियन रेसिपी बनाए। वो टमाटो हमको ये नहीं बोल सकता है, अरे यार मैं तो वेजिटेरियन हूं, आप मुझे नॉन वेजिटेरियन करी में या बिरयानी में क्यों डाल रहे हो? ये उसका लुकआउट नहीं है। हमने खरीदा है, इसलिए हमारी जो मर्जी है हम उसके साथ करेंगे। हमने जो मार्केट से कपड़ा खरीद कर लाया है, हमने सूट सिलाया है, हमारी मर्जी है कि हम बर्थडे पार्टी में पहने या फिर किसी के वेडिंग में पहने, या जब कोई भी सेलिब्रेशन नहीं हो, कोई भी उत्साह नहीं हो तब हम पहने। हमारी मर्जी है। वो हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या पहनना है और कब पहनना है, क्योंकि हमने खरीदा है। सेम उसी प्रकार आपको परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू के द्वारा खरीदा है। आप परमेश्वर के बेटे के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। लेकिन क्या आप उसके अनुसार जीवन बिता रहे हैं? क्या आप उसके दर्शन में जीवन बिता रहे हैं या आप अपने लिए जीवन बिता रहे हैं? ईमानदारी से खुद को जवाब दो। आपको मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको लोगों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को जवाब देना है कि जिसने मुझे खरीदा है, क्या मैं उसके लिए जीवन बिता रहा हूं या मैं खुद के लिए जीवन बिता रहा हूं? आपको यह चीज सोचना है। आइए और एक वचन पढ़ते हैं, इफिसियों की किताब अध्याय 1। इफिसियों की किताब अध्याय 1, देखो बाइबल क्या कहता है। इफिसियों किताब अध्याय 1 और वचन 17 लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीहा का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। बाइबल कहता है कि परमेश्वर, पौलुस कहता है यहां पर कि परमेश्वर तुम्हें प्रकाश की आत्मा दे। हमारी यह प्रार्थना है कि तुम जान पाओ कि परमेश्वर किस प्रकार तुम्हें लेकर गंभीर है और तुम्हारे लिए, हम हर एक लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे के लहू को बहाया है। आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर ने मुझे खरीदा है। मैं परमेश्वर का प्रॉपर्टी हूं। मैं
परमेश्वर का प्रॉपर्टी हूं। परमेश्वर मेरा मालिक है। मैं परमेश्वर के उद्देश्य अनुसार जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। अब मुझे आप लोगों से एक सवाल करना है। ये सवाल बहुत लोग इन चीज़ों को अनुभव किए रहेंगे, लेकिन हो भी सकता है कि आप में से बहुत आए लोगों ने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। कितने लोगों ने ऐसे बीच के किनारे या समुद्र के किनारे बैठकर ना पानी में पत्थर फेंका है? कितने लोगों ने? मैं आपके हाथों को देखना चाहूँगा। वाह, ऑलमोस्ट लोगों ने। अगर आपने समंदर के किनारे या बीच पे आपने पत्थर नहीं फेंका, तो आप कोई मैदान में बैठे हो और पत्थर गिरा और आप ना बस पत्थर मार रहे हो, ऐसे ही कितने लोगों ने किया है? ओके, सो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि काफी बार ऐसे हुआ रहेगा ना कि आप बीच के किनारे या समुद्र के किनारे बैठे हो, आपने पत्थर उठा और आप पानी में पत्थर मार रहे हो, लेकिन जैसे आप पानी में पत्थर मार रहे हो वहां पर कोई मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ऐसे ही पत्थर फेंक रहे हो। लेकिन आपने क्या किया, उस पानी में एक ऐसा चीज फेंका जो चीज पानी में डूबता नहीं है, या तो फिर कहीं दूर आपने एक बोतल रखा है और उस बोतल को निशाना मार रहे हो। अब दो चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक, आप पानी में यूं ही पत्थर मार रहे हो, लेकिन दूसरा, आप निशाना लगा रहे हो। आप कौन सा चीज करना चालू करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? आपकी उंगली को मैं देखना चाहता हूं। यस, पहला वाला, मतलब कोई निशाना नहीं है, ऐसे पत्थर मारना है, या दूसरा वाला कि जहां पर निशाना है और आप निशाना मार रहे हो? यस, दूसरा वाला। क्यों मालूम है क्या? कि पहला वाला जो है आप ऐसे ही पत्थर मार रहे थे, लेकिन वहां पर कोई मजा नहीं था। लेकिन दूसरा वाला जो है, आपने निशाना लगाया, आपने एक बोतल रखा या कोई चीज ऐसे रखी और आप अपना निशाना कस रहे हो और निशाना मारते हो, और निशाना चूक गया। आप कहते हो अरे यार इस बार चूक गया, लेकिन अब की बार मैं निशाना लगाऊंगा, अब की बार नहीं चूकेगा। आप वापस पत्थर उठाते हो, आप निशाना लगाते हो और दूसरी बार भी चूक जाता है। आप कहते हो अब ये तीसरी बार नहीं चूकेगा, आप निशाना बहुत अच्छे से कसते हो और आप निशाना लगाते हो और निशाना लग जाता है। आप कहते हो वाह देखो मैंने कहा ना निशाना चूकेगा नहीं, और निशाना लग गया। और फिर आप वापस प्रयास करते हो, वापस प्रयास करते हो, वापस प्रयास करते हो, वापस प्रयास करते हो, और 10 बार में कम से कम 4 बार निशाना लग जाता है। और आप कहते हो देखो वाह मुझे मजा आ रहा है, अब थोड़ा निशाना दूर लगाते हैं। पहले बार जब आप पत्थर फेंक रहे थे कोई मजा नहीं, क्योंकि निशाना नहीं था, लेकिन अब निशाना आया, इसलिए पत्थर फेंकने का जो मजा है वो 10 गुना या 20 गुना या 100 गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि निशाना है। सेम उसी प्रकार हमारे पास जब दर्शन होगा प्रियो, और जब हम उस दर्शन के लिए अपना जीवन बिताएंगे, जिस प्रकार जीवन आप बिता रहे हो उस प्रकार से भी 100 गुना ज्यादा मजा आएगा जब आप दर्शन के लिए काम करोगे, जब आप दर्शन के लिए जीवन बिताओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कहो मेरे साथ कि आज मैं परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करने वाला हूं। आज मैं परमेश्वर के दर्शन को ग्रहण करने वाला हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी शैतान जो है इस चीज को नहीं रोक सकता है। आप आज परमेश्वर के दर्शन से भरने वाले हैं। आप में के हर कोई जानते होंगे होशे की किताब, होशे की किताब अध्याय 4 वचन 6 में क्या लिखा है, आप सभी को पता होगा। मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण वे नाश हो रही है। आप सभी लोग ये जानते होंगे, मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण वे नाश हो रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर। जब आप वचन का संदर्भ पढ़ोगे, जब आप वचन का कॉन्टेक्स्ट पढ़ोगे, जब आप वचनों को पढ़ोगे, तो लिखा गया है परमेश्वर के लोगों के बारे में कि मेरी प्रजा को ज्ञान ना होने के कारण वे नाश हो रहे हैं। राइट?
अब और एक वचन मैं आपको पढ़वाना चाहता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग वचन है। नीति वचन किताब अध्याय 29, नीति वचन 29 और वचन 18। नीति वचन किताब अध्याय 29 वचन 18 लिखा है, जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोग निरकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य हो जाते हैं। अब ये जो वर्ड है निरकुश, अब बहुत लोगों को जब ये पढ़ते हैं हिंदी, इनको समझ में नहीं आता कि ये क्या है। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोगों का सर्वनाश हो जाता है। और हिंदी अनुवाद कहता है कि जहां दर्शन की बातें नहीं होती है वहां लोगों का नाश हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दर्शन नहीं है तो हम नाश की ओर जा रहे हैं। हमारे पास दर्शन नहीं होने की वजह से हम नाश की ओर जा रहे हैं। अब मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ लोगों को अगर हम पूछते हैं यहां पर कि आपका दर्शन क्या है ये बताओ, मैं चाहूंगा कि इन चीजों को आप बहुत अच्छे से सुने, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों को लेकर कंफ्यूज है और बहुत सारे लोग जो है ना, उनको लगता है कि उनके पास दर्शन है लेकिन वो दर्शन नहीं है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपका दर्शन क्या है, तो आप में से कुछ लोग क्या कहेंगे मालूम है कि ब्रदर, मेरा जो दर्शन है, मैं एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहता हूं, सफलतापूर्वक आदमी बनना चाहता हूं। यह आपका दर्शन नहीं है, यह आपका सोच हो सकता है जो कि गलत नहीं है, लेकिन यह दर्शन नहीं है। यह दर्शन क्यों नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन यह बात दर्शन नहीं है। यह आपका अच्छा सोच हो सकता है लेकिन यह बात दर्शन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरा जो दर्शन है, मैं अपने परिवार के साथ अच्छे से रहना चाहता हूं, यह मेरा दर्शन है। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूं ना, यह आपका दर्शन नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने परिवार के साथ अच्छा रहना यह दर्शन नहीं कहा जाता, यह जिम्मेदारी कहा जाती है। आप जानवरों को देखो, पक्षियों को देखो, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं उनको घोंसले में रख के उनके जो माँ है, उनका जो पिता है, वो जाते बाहर उड़ते हुए खाना ढूंढ कर लाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं, चोंच में डालते हैं, उनकी जिम्मेदारी है। जानवरों को देखो, जब उनके बच्चे छोटे होते हैं वो यहां वहां जाते हैं, खाना खाते हैं और आकर अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, जिम्मेदारी है। और अगर हम लोगों को यह लगता है कि अपने परिवार को अच्छे से संभालना यह हमारा दर्शन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह हमारी जिम्मेदारी, यह दर्शन नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई मेरा जो दर्शन है, मैं 2 साल के अंदर मेरा खुद का घर में लेना चाहता हूं। फिर मैं कहना चाहता हूं यह दर्शन नहीं है, यह आपका कर्तव्य है। कर्तव्य को लोगों ने दर्शन में बदल दिया है। आपको मालूम है दर्शन क्या होता है? दर्शन हमेशा परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है और परमेश्वर से दिया हुआ होता है। दर्शन हमेशा परमेश्वर से जुड़ा हुआ होता है और परमेश्वर से दिया हुआ होता है। दर्शन हमेशा परमेश्वर के राज्य को लेकर होता है। दर्शन हमेशा परमेश्वर के राज्य को लेकर होता है। दर्शन हमेशा आपको मजबूत करता है। दर्शन आपको निराश नहीं करता है, दर्शन आपको हमेशा मजबूत करता है। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि दर्शन जो आप सुन रहे हैं यह इतना सस्ता भी नहीं है जो आसानी से आप अपने जीवन में पूरा कर लोगे। दर्शन जो है आपका बहुत सारा परिश्रम अपने ओर खींचेगा। जब आप दर्शन से भरोगे तो आप एक नॉर्मल, एक सामान्य जीवन नहीं जी पाओगे। आप बाइबल में किसी को भी पढ़कर देखिए, जब उन्होंने परमेश्वर की ओर से
दर्शन को पाया, किसी को भी पढ़कर देखिए, आप देख सकते हैं नोहा को। नोहा एक सामान्य जीवन बिता रहा था, खेती बाड़ी कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था उसके साथ, लेकिन जब उसने परमेश्वर के दर्शन को पाया, नाव बनाना है, सोचो उसने उस दिन से कितना परिश्रम किया होगा, क्योंकि दर्शन इंसान को प्रोत्साहित उत्साहित करता है उन चीजों को पूरा होने के लिए। वो निराश नहीं होता, क्योंकि प्रभु जो चीजें हमारे अंदर डालते हैं, परमेश्वर उन चीजों को पूरा करने के लिए शक्ति भी देते हैं, सामर्थ्य भी देते हैं, सहायता भी देते हैं, मदद भी करते हैं, हर एक चीज करते हैं। बस हमें खड़ा होना है, बस हमें खड़ा होना है। दर्शन जो है वो सोना, चांदी और हीरो से भी बहुत कीमती है। आप के अंदर अगर चाहत है कि आप एक अच्छा नेकलेस पहनना चाहते हैं, आप एक अच्छा चेन पहनना चाहते हैं, आप अच्छा गोल्ड रिंग पहनना चाहते हैं, आप डायमंड ज्वेलरी चाहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह चीज नॉर्मल है, ये हर एक कोई इंसान सोचता है, लेकिन दर्शन इन चीजों से भी महंगा है और कॉस्टली है। दर्शन जो होता है वो हमेशा व्यक्तिगत नहीं होता। अभी लोग बोलते हैं ना, ये मेरा दर्शन है, ये मेरा व्यक्तिगत दर्शन है। दर्शन कभी व्यक्तिगत नहीं होता है। परमेश्वर जब दर्शन देते हैं किसी को, तो वो दर्शन जो है वो अन्य लोगों से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण के तौर पर, जब मैं कुछ चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने मेरे अंदर एक बात डाला। कुछ साल पहले, लगभग 15 साल पहले, मैं जब नया नया मसीह में था, 13-14 साल पहले जब मैं नया नया मसीह में था, तब परमेश्वर ने मेरे मन में डाला और मैंने कुछ चीज़ों को देखा, और जहां पर मुझे पता चला उसके कुछ साल बाद कि परमेश्वर ने मेरा चुनाव किया है लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को उभारने के लिए और लोगों को सेवकाई में खड़ा करने के लिए। तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल था। मैंने कहा परमेश्वर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कुछ भी अनुभव नहीं है। लेकिन परमेश्वर मेरे साथ होने के वजह से उसने क्या किया, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे समझाया और उसने मुझे खड़ा किया और मुझे मदद कर रहा है काफी लोगों को खड़ा करने के लिए। अब ये 7 दिन का सभा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विचार मेरे मन में आया और मैं जैसे उसकी तैयारी करने लगा, परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे और चीजें बहुत ही आसानी से होने लगी। और आज हम लोग इसलिए जुड़कर बात कर रहे हैं। अब यह दर्शन मेरा नहीं है कि मेरा क्या फायदा उसमें, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है, परमेश्वर ने जिस प्रकार आपको बुलाया है उस बुलाहट को देख रहा है और परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। अब यहां पर मुझे क्या फायदा मिलेगा? दर्शन मेरा व्यक्तिगत फायदा नहीं करवाता है, लेकिन जब जो व्यक्ति दर्शन में जीवन बिताता है वो व्यक्ति पूरे समाज, पूरे लोग, पूरे शहर या देश का फायदा के बारे में सोचता है। अगर आप अपने फायदे के लिए सोच रहे हो और यह सोचते हो कि आपका दर्शन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो दर्शन नहीं है। जिसके पास दर्शन नहीं होता है, लोग, याद करके सुनिएगा, शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जिसके पास दर्शन नहीं होता है लोग उनका फायदा उठाते हैं, लोग उनका फायदा उठाते हैं दर्शन नहीं होने के वजह से। मैं चाहूंगा कि आप इस चीज को सुनिएगा। अगले 10 मिनट तक मैं आप लोगों के अंदर एक दर्शन को जागृत करने पर हूं और यह चीज आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। परमेश्वर के राज्य में कोई भी चीज कठिन नहीं है, एक चीज आप समझ के लीजिएगा। परमेश्वर के राज्य में कोई भी चीज कठिन नहीं है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा, कोई भी चीज कठिन नहीं है। अगर परमेश्वर चाहे तो वो आपको एक ऐसी बड़ी स्टेज पर लेकर जा सकता है जहां पर लाखों की भीड़ हो और आप उन लाखों की भीड़ को प्रचार करें बिना डरे।
पतरस 4 लोगों के सामने गवाही देने के लिए डर रहा था कि मैं यहूदी हूं, मैं गलीली हूं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, यीशु मसीह मेरा स्वामी है, यीशु मसीह मेरा गुरु है, मैं यीशु का चेला हूं। यह 4 लोगों के सामने बोलने के लिए डर रहा था। और वो क्या बोलता है मालूम है? कौन यीशु? मुझे नहीं मालूम है, मैं नहीं पहचानता हूं यीशु को। लेकिन जब प्रेरितों के काम अध्याय 2 में जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, वो 3000 लोगों के सामने खड़ा होकर कह रहा था कि जिस यीशु मसीह को तुमने सूली पर चढ़ाया, मैं उस यीशु के बारे में बात कर रहा हूं। वो इतने सामर्थ, इतने शक्ति से भर गया। क्यों? क्योंकि उसको दर्शन मिल गया था, उसको दर्शन मिल गया था। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा गया था, तब उसके पास दर्शन नहीं था। हालांकि वो यीशु के साथ था, लेकिन उसके पास दर्शन नहीं होने की वजह से वो बहुत कमजोर पड़ गया था। आज हो सकता है कि हम यीशु के साथ में हैं, लेकिन आज हम कमजोर क्यों है मालूम है? आज हम क्यों कहते रहते हैं, पास्टर आप हमारे लिए प्रार्थना करें, ऐसे प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम। मालूम है? क्योंकि हमारे पास दर्शन नहीं है। अगर हमारे पास दर्शन होता तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमारे जिंदगी में ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रभु हमें मदद करता है इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए। आज हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर दर्द है, पेट दर्द है, पांव दर्द है, या फिर घुटना दर्द है, कमर दर्द है, ये हो गया है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, बीपी का प्रॉब्लम है। क्यों होता है ये सब मालूम है? क्योंकि हमारे पास दर्शन नहीं है। जिसके पास दर्शन है वो इन सारे चीजों को कभी पार कर दिया। और परमेश्वर के दर्शन को जब ये लेकर चलता है तो इसके पास बड़े बड़े प्रेयर रिक्वेस्ट होते हैं। क्या प्रेयर रिक्वेस्ट? कि आज हम इस शहर में प्रभु के सुसमाचार को प्रचार करने जा रहे हैं, यहां पर सब गुंडे रहते हैं, तो प्रार्थना करिएगा कि परमेश्वर उनको छुए और उनका जिंदगी परिवर्तन हो। तो ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे होने चाहिए। अब जो व्यक्ति या जो महिला जिसके पास दर्शन है, वो अपने जीवन में समय का गैर इस्तेमाल नहीं करेगा। जैसे कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा किसी के पास दर्शन है? आपको कैसे मालूम पड़ेगा किसी के पास दर्शन नहीं है? जिसके पास दर्शन है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। जिसके पास दर्शन नहीं है वो अपना टाइम वेस्ट करेगा पिक्चरों को देखते हुए, सीरियल को देखते हुए, फिर यहाँ वहाँ की बातें करते हुए, इस कलीसिया से उस कलीसिया के बारे में बातें करते हुए, बेकार की बातें, अनफ्रूटफुल बातें करते हुए वो अपना पूरा दिनचर्या बिताएगा। लेकिन जिसके पास दर्शन है वो क्या करेगा मालूम है? हालांकि लॉकडाउन है, हालांकि समस्या है, हालांकि पैसों की तंगी है, हालांकि बहुत सारे चीज है, लेकिन वो अपना समय निवेश करेगा प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना में, वचनों में, तैयारी में, और इन सारे चीजों के द्वारा वो भरते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास दर्शन है। और जो व्यक्ति तैयारी करता है, परमेश्वर उसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास दर्शन है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आपको समय वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद दर्शन जो है आपके जीवन में अनुशासन और जिम्मेदारी को लेकर आता है। जिसके भी जीवन में अनुशासन नहीं है, हमने क्यों कहा मालूम है कि 10:10 के बाद हम किसी को भी ऐड नहीं करेंगे? क्योंकि अनुशासन है। हम क्यों कहते हैं कि जिसका वीडियो बंद है हम उनको इस समय नहीं लेंगे या फिर उसको रिमूव करेंगे? अनुशासन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 2 जन भी हमारा सुन रहे हैं, हम सेम यही चीज सिखाएंगे। 1 जन भी सुन रहा है, हम सेम यही चीज सिखाएंगे। कोई नहीं सुन रहा है, ओ मैं खुद को ही सिखाऊंगा कि यह चीज तुझे करना है भाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। क्योंकि जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, परमेश्वर आपके लिए बड़े चीजों को तैयार कर रहा होता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए बड़े चीजों को तैयार कर रहा है। कहो, प्रभु मेरे लिए बड़े चीजों को तैयार कर रहा है। आप वो लोग नहीं है प्रियो जो लोग सामान्य तौर पर आगे जाके सेवकाई करेंगे। आप वो लोग हैं जो बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन और बदलाव को लेकर आने वाले हैं। आज भले आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आज भले आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा ये सब बात, लेकिन करने वाला तो प्रभु है और प्रभु सब कुछ जानता है। हालेलुया। अब
सबसे मुख्य बात मैं आपके साथ में करने पर हूं और मैं चाहता हूं कि इसे आप लिखें या इसे आप बाय हार्ट कर ले। आज से ठीक 31 दिसंबर तक हमारे पास लगभग 80 दिन बचे हुए हैं। आज 12 अक्टूबर है। 12 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक लगभग हमारे पास 80 दिन बचे हुए हैं। लगभग दिसंबर महीने के 30 दिन, नवंबर महीने के 30 दिन और अभी के ये लगभग 18 दिन। तो हमारे पास लगभग 80 दिन बचे हुए हैं ये 2021 खत्म होने के लिए। अब इस 80 दिन में मैं आपके साथ एक दर्शन शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि आप इस दर्शन को स्वीकार करें और अपने जीवन में आप लागू करें। और मेरा व्यक्तिगत किसी भी प्रकार का कोई भी, क्या कहता है ना, निजी फायदा इसमें नहीं है। मैं बस देखना चाहता हूं आपको परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होते हुए। मैं देखना चाहता हूं कि आपके द्वारा लोग बचाए जाएं। मैं देखना चाहता हूं कि आप सेवकाई करने वाले लोग रहें। मैं देखना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह आपके साथ मुलाकात करेंगे, वो आपसे एक शब्द कहेंगे, हे मेरे विश्वास योग्य दास। मैं यह चीज आपके जीवन में देखना चाहता हूं। इसलिए मैंने 80 दिन का एक प्लान बनाया है और यह दर्शन के साथ ही जुड़ा हुआ है। और यह बात आप कहीं तो लिख कर रखें और कहीं तो इन बातों में आप शामिल हो। आपको क्या करना है, हम आपको सहयोग करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे हर तौर पर इन चीजों को करने के लिए। सबसे पहली बात, इन 80 दिनों में हम हर हफ्ते एक दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं और उस दिन का जो नाम है वो है नेबर्स डे। नेबर्स डे मतलब है पड़ोसियों का दिन। पड़ोसियों का दिन। अब नेबर्स डे में हम लोग क्या करेंगे, जिस प्रकार हम शादी में लोगों को इनवाइट करते हैं, जिस प्रकार बर्थडे पार्टी में लोगों को इनवाइट करते हैं, उसी प्रकार हम क्या करेंगे, अपने 20 दोस्तों को या अड़ोस पड़ोस को, थोड़े दूर भी वो रह सकते हैं आपके एरिया में, थोड़े दूर आपके अड़ोस पड़ोस में रह सकते हैं, ऐसे 20 लोगों को, अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो ऐसे 5 परिवार, 20 लोगों को हमें इनवाइट करना है। उसके लिए हम आपको सपोर्ट क्या करेंगे, इनविटेशन कार्ड हम आपको जो है डिजाइन कर देंगे। अभी आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिजिटल दुनिया में हम जी रहे हैं। आपको अच्छा सा डिजाइन हम बना के देंगे, उसमें आपका नाम रहेगा, उसमें आपका एड्रेस रहेगा, उसमें आपका फोन नंबर रहेगा, सब कुछ आपका रहेगा, हमारा उससे कुछ भी नहीं रहेगा। बस हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप यह चीज करोगे, आप देखोगे कि प्रभु आपको किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है। आपको अभी तक मालूम है क्यों आपके अंदर जो भरा है आप नहीं अनुभव कर पा रहे, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करोगे, आपको मालूम पड़ेगा कि प्रभु आपका भी इस्तेमाल करता है बीमारों को चंगा करने के लिए, प्रभु आपका भी इस्तेमाल करता है भविष्यवाणी करने के लिए, प्रभु आपका भी इस्तेमाल करता है लोगों के जीवन में सुसमाचार लेकर जाने के लिए। तो उस डिजाइन को आपको क्या करना है, अपने कम से कम 30-40 लोगों को भेजना है। उसमें से कम 20 लोग आपको उस हफ्ते, जो फर्स्ट वीक आपका रहेगा, पहला हफ्ता जो आपका रहेगा, उसमें आपको इनवाइट करना है। आप थोड़ा सा स्नैक्स बना सकते हैं अपने घर में, चाय कॉफी उनको दे सकते हैं और एक अच्छा सा शुरुआत हम कर सकते हैं उनसे बात करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का समाचार बताते हुए कि क्यों, आपको मालूम है कि आज हम क्यों यहां पर मिले हैं। जिस प्रकार हम अपने जीवन में परमेश्वर की शांति को अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप भी अपने जीवन में परमेश्वर को अनुभव करें। आप उनको सिखा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। और अगर आप चाहे तो शुरुआत में, अगर हम नजदीक हैं तो हम वहां पर आकर आपको मदद करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। हम वहां पर आकर सुसमाचार बताएंगे। और इन 80 दिनों में हम खाली 10 लोगों का ही टारगेट रख रहे हैं कि 80 दिन के अंदर
हम 10 लोगों को लगातार तौर पर हर हफ्ते अपने घर कलीसिया में उनको स्थापित करेंगे, 10 लोगों को। और ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत आसानी से हम ये कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपसे कहा है कि अगर तू राष्ट्र मांगेगा तो मैं तुझे राष्ट्र दे दूंगा। हम तो खाली 10 लोगों की अपेक्षा कर रहे हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन हम खाली 10 लोगों के बारे में ही सोच रहे हैं। बहुत सिंपल और बहुत आसान। फिर हम क्या करेंगे, जो भी लोगों को हम बुलाना है उसमें आपके बॉस हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपके अंडर में जो लोग काम करते हैं वो हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके अड़ोस पड़ोस वाले हो सकते हैं, या आप जान पहचान वाले हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं। आपको ऐसे 20 लोगों को इन्वाइट करना है। और जब पहला दिन का जो सभा होने के बाद आपको उनको मसीह के बारे में बताने के बाद वहां पर आपका जो घर है वो घर कलीसिया के तौर पर आपको चलाना है। अब आप कहोगे पास्टर फिर वो लोगों का, आप जिस चर्च से जुड़े हुए हैं उस चर्च में आप उन्हें लेकर जा सकते हैं। हमारा जो मकसद है वो यह है कि परमेश्वर की बातें आपके अंदर रिलीज करना और खुला करना। हमारा और कोई मनसा वहां पर नहीं है। हम आपको उभरते हुए देखना चाहते हैं। हम आपको उभरते हुए देखना चाहते हैं। मैं आपको कहूं, आने वाले दिनों में मैं देखना चाहूंगा कि कोई कहे मुझे आकर कि आपको मालूम है सिस्टर आशा जो है वो बहुत अच्छे तौर पर घर कलीसिया चला रहे हैं। मैं कहूंगा प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। मैं देखना चाहूंगा कि सिस्टर सारिका जो है, कोई आकर कहे कि आपको मालूम है सिस्टर सारिका वो बहुत अच्छे से सुसमाचार सुनाते हैं और जब वे प्रार्थना करते हैं तो बीमार लोग चंगे हो जाते हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनना चाहूंगा भाई जगदीश जो है वो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के बाद जब वो सुसमाचार सुनाते हैं तो लोग अपना जीवन यीशु को समर्पित कर देते हैं। मैं सुनना चाहूंगा कि भाई संदीप जो है जब किसी को काउंसिल करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो भविष्यवाणी करते हैं और उनकी भविष्यवाणी पूरी होती है और भीड़ की भीड़ वहां पर लग जाती है यीशु के समाचार को सुनने के लिए। मैं सुनना चाहूंगा कि जब सिस्टर अश्विनी, भाई अनिल जब ये प्रार्थना करते हैं तो अद्भुत चीजें होते हैं। भाई अविनाश जब सलाह देते हैं तो अद्भुत चीजें होते हैं। सो मैं इन सारे चीजों को सुनना चाहूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि मुझे ये नहीं लगेगा कि अरे यार अब ये लोग मुझसे कैसे कनेक्ट हो या फिर मेरे चर्च में कैसे है। बिल्कुल भी नहीं। हम सब लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं। हम सब लोग एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं और वह यह है कि मेरे परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो हर एक की जिंदगी में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। सो यह मेरा सबसे बड़ा मनसा है और मकसद है और इसी दर्शन को आज आपको ग्रहण करना है। और आने वाले कुछ ही दिनों में आपके पास यह हफ्ते का पूरा टाइम है। आज मंगलवार है, आप प्लान कर सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार या संडे इवनिंग। अगर आपका चर्च सुबह है तो आप अपने घर में संडे शाम को रख सकते हैं। आपका चर्च शाम को है तो आप दोपहर में रख सकते हैं या मंडे रख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल है। लेकिन इन चीजों को प्रैक्टिस करो प्रियो। मैं जब पहली बार मुझे प्रार्थना करने का मौका मिला, मैंने उनसे कहा कि मैं आज प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं कल प्रार्थना करूंगा, पक्का कल प्रार्थना करूंगा। फिर मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं। उन्होंने मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने मुझे ट्रे पकड़ाया चाय का और बिस्किट का और कहा आपको प्रार्थना करना। मेरा हाथ लिटरली ऐसे हिल रहा था। अब मैं क्या प्रार्थना करूं, आधा चाय तो वो ट्रे में गिर गया होगा उस समय। बट मैंने जब वहां पर प्रार्थना करना चालू किया और उस प्रार्थना के वजह से मैं आज आप लोगों के सामने हूं। अगर मैं उस दिन बोल दिया होता कि अगली बार, अगले हफ्ते, अगले महीने, तो शायद मैं वहीं पर आज बना रहता। सेम उसी प्रकार आपको आज रात को प्लान करना है कि आप कभी प्रार्थना शुरू करोगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर विश्वासियों को नहीं बुलाना है।
क्योंकि वो ऑलरेडी प्रभु के हो चुके हैं। हमें गैर मसीह लोगों को बुलाना है। एक आखिरी वचन पढ़ूंगा और फिर हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की किताब अध्याय 6 और वचन 2। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 6 वचन 2। बाइबल कहता है, क्योंकि वो तो कहता है अपने प्रसन्नता के समय में ना तेरी सुन ली है और उद्धार के दिन में तेरी सहायता की। देखो अभी वो प्रसन्नता का समय है और देखो अभी वो उद्धार का दिन है। अभी, नाउ, अभी वो उद्धार का समय है। अभी वो योजना करने का समय है। अभी प्लान करने का समय है। अभी ये तय करने का समय है कि आप अपने घर में 20 लोगों को कभी एकत्रित करोगे। आज वो समय है। आज रात का वो समय है। ये 11 बजे का जो समय है, आपको अभी तय करना है अपने परिवार के साथ बैठकर कि हम आने वाले 2 दिन के बाद हम नेबर्स डे सेलिब्रेट करेंगे। और अगर आप तय करते हो नेबर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, और अगर आपको डिजाइन चाहिए, आप ग्रुप में 2 नंबर पर एडमिन हमने रखा, यानी 2 एडमिन्स है। जो ग्रुप है 7 डेज ब्रेक थ्रू प्रेयर मीटिंग, आप उनमें से कोई भी नंबर पर अपना नाम, अपना पता, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपना एड्रेस अगर आप हमें भेजोगे तो हम आपको वो डिज़ाइन जो है बना कर देंगे। और डेट आप भेजना ताकि उस दिन आप अपने हर एक लोगों को भेज पाओ और इनवाइट कर पाओ। और जब आप इनविटेशन भेजोगे, उनको फ़ोन करना कि हम ऐसा दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम लिमिटेड लोगों को बुला रहे हैं और उनमें से आप एक हैं, आपको ज़रूर आना है। आप अगर 30 लोगों को इनवाइट करोगे, उसमें से 20 लोग आएंगे और हमारा जो दर्शन है आने वाले 80 दिनों के लिए केवल 10 लोगों को लेकर है। ये 10 लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे और ये 80 दिन में मुझे लगता है लगभग 12 हफ्ते कुछ आते हैं। 10 से 12 हफ्ता 10 हफ्ता कंटिन्यू आपके घर में प्रार्थना होना चाहिए, फेलोशिप होना चाहिए। और ये 10 हफ्ते में मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि प्रभु ऐसा चीज करने जा रहा है आपके द्वारा, जो कि बहुत सारे दरवाजे मिनिस्ट्री के लिए आपके लिए खुलने पर हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें कुछ समय के लिए और इस दर्शन को अपने आत्मा में ग्रहण करें। हमने सुना है अब, लेकिन ये हमारे आत्मा में प्रवेश करने दो कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करें, परमेश्वर आप मुझे तैयार करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें। लव यू डैडी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, लव यू लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करते हुए देखें कि आपके घर में 20 लोग जमा हुए हैं। अपने आंखों को बंद करते हुए देखें कि आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोगों के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं और प्रभु अद्भुत काम कर रहे हैं उनके जीवन में। आप कहोगे पास्टर हमारा घर बहुत छोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी और के घर में प्लान करें, आप किसी और के घर में योजना करें, आप अपने और किसी दोस्त से ये बात करें, आप किसी और विश्वासी से ये चर्चा करें और आप दोनों मिलकर आप योजना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप प्लान करो। आप ये मत कहो कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे सोचते बैठोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, शत्रु जो आपका है वो जीत जाएगा। आप योजना करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी लव यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। पिताजी फिर एक बार हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय इन बातों को हम यीशु मसीह के नाम से, जो लोग इस समय हमसे जुड़े हुए हैं, उनके आत्मा, शरीर और प्राण में इन चीजों को, इन बातों को स्थापित करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु ये आने वाले दिनों में अद्भुत तौर पर आपके राज्य को बढ़ाने पर है और प्रभु हम गवाहियों को सुनने पर है कि किस प्रकार आपने इनका इस्तेमाल किया है। यीशु के नाम से सारी बातों को हम खंडित करते हैं। हर एक उलझन, परेशानी, दुविधा, संघर्ष, डर, भय यीशु के नाम से चली जाए। आज उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन है, यह समय उद्धार का समय है, यह दिन उद्धार का दिन है, अभी उद्धार का दिन है प्रभु जी। और प्रभु ये अभी योजना कर रहे हैं परमेश्वर।
आपके राज्य को बढ़ाने के लिए। और प्रभु आप इनका साथ दे रहे हो, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान परमेश्वर ने चला रहे, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी चीजें, सारी बातें आपको देते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। आज का दिन बहुत आशीषित रहा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप आशीषित लोग हैं। आप आशीषित लोग हैं। जो लोगों ने आपके विरोध में चीजें कही है, आपके मन ने आपके विरोध में चीजें कही है, आपके मन ने कहा कि तू वापस कभी खड़ा नहीं होगा, शैतान ने आपसे कहा कि तू वापस कभी खड़ा नहीं होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप अनुभव करोगे और आप देखोगे कि परमेश्वर किस प्रकार आपका मार्गदर्शन कर रहा है और किस प्रकार आपको चला रहा है। होने दो कि ये दर्शन जो आज आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है, इसको आप अपने जीवन में लागू करो और देखो किस प्रकार परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। कल हम लोग फैमिली के बारे में सीखने पर हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली को साथ में लेकर बैठे, चाहे वो बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, माँ हो, बाप हो, जो भी लोग हैं, हम सब एज अ फैमिली बैठें और परमेश्वर को अपने जीवन में अनुभव करें। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत चीज़ें करते रहें। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, बाय।